आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। शदीद समुद्री तूफान दाना 120 किलोमीटर फी घंटे की तेज हवाओं के साथ भेटार कनिका और धमरा के दरमियान उड़ीसा के साहिलों पर पहुंच गया है। ये तूफान कमजोर होकर शुमाली उड़ीसा और मगरबी बंगाल की साहिलों की तरफ बढ़ गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आज नई दिल्ली में 7वें बैन हुकूमती मुशावरत की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा बातचीत भी करेंगे। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने खेलों के अवार्ड्स 2024 के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं और अल्बानिया के तिराना में 23 साल से कम उम्र की आलमी कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने चांदी और कांसे का एक एक तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। शदीद समुद्री तूफान दाना 120 किलोमीटर फी घंटे की तेज हवाओं के साथ भेटार कनिका और धमरा के दरमियान उड़ीसा की साहिलों पर कल रात पहुंच गया। साहिलों पर पहुंचने के बाद ये तूफान कमजोर होकर शुमाली उड़ीसा और मगरबी बंगाल की साहिलों की तरफ बढ़ गया है। उड़ीसा के साहिली अजला केंद्रपाड़ा और भद्रक के मुतादिद इलाकों में शदीद बारिश हुई है और तेज हवाएं चल रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि इस समुद्री तूफान साहिल पर पहुंचने का अमल आज सुबह तक जारी रहा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। गुज़श्ता शब के दौरान भितरकनिका नेशनल पार्क और धमरा के दरमियान शदीद तूफान दाना की आमद के बाद से अब तक किसी भी तरह के बड़े या जानी नुकसान की खबर नहीं है। केंद्रपाड़ा और भद्रक जिलों के मुख्तलिफ इलाकों में NDRF, ODRAF और फायर सर्विसेज पर मुश्तमिल टीमों ने सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। रियासती इंतजामिया दाना तूफान के सबब होने वाले नुकसानात का जायजा ले रही है। महकमे मौसमियात ने आज के लिए जजपुर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और पुरी समेत उड़ीसा के 9 अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जहां शदीद बारिश का इम्कान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने उड़ीसा के वजीर आला को दाना तूफान के सबब होने वाली तबाही से निपटने के लिए मरकज की तरफ से हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया है। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आज नई दिल्ली में 7वें बैन हुकूमती मुशावरत IGC की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। चांसलर शोल्ज भारत के 3 रोज़ा दौरे पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे। बैन हुकूमती मुशावरत IGC एक मुकम्मल हुकूमती फ्रेमवर्क है जिसके तहत दोनों ममालिक के वज़रा अपने अपने मुतल्लिका शोबों के हवाले से तबादला ख्याल करते हैं और उनके नताइज से वजीर आजम और चांसलर को आगाह करते हैं। दोनों रहनुमा आज दो तरफा बातचीत भी करेंगे जिसमें सिक्योरिटी और दिफाई ताउन में इजाफा, गहरे इक्तिसादी ताउन, ग्रीन और पायदार तरक्याती शराकतदारी नीज उभरती हुई और कलीदी टेक्नोलॉजी के शोबे में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों रहनुमा जर्मन कारोबार की 18वीं एशिया बहरुल काहिल कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। ये IGC खाका 2011 में शुरू किया गया था और इसमें काबीनी सतह की शराकतदारी के नए शोबों में तावन और शनाख्त के जामे जायजे का इंतजाम किया गया है। भारत ऐसे चंद मुल्कों में से एक है जिनके साथ जर्मनी का इस तरह का मैकेनिज्म है। तवक्को है कि 7वें IGC में टेक्नोलॉजी पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी जिसमें पायदारी, सब्ज मुंतकली, नकल मकानी और टेक्नोलॉजी और इख्तरा अहम अनासिर होंगे। नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में इश्तराक के बढ़ने की भी उम्मीद है। इसके अलावा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद बेहतर बनाने पर भी तवज्जो दी जाएगी। सुपर्णा साइका की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हो जाएगा। इस मरहले के तहत 13 नवंबर को 43 हलकों में वोट डाले जाएंगे। अब तक 748 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। वजीर आला हेमंत सोरेन ने बारहेट हलके से अपना पर्चा दाखिल किया है, जबकि अपोजिशन लीडर अमर कुमार बावरी ने चंदन क्यारी सीट से अपने कागजात
दाखिल किए हैं। असेंबली के स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने नाला हलके से अपना पर्चा भरा है। कागजात की जांच पड़ताल 28 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि उम्मीदवारों के जरिए नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। इस दौरान असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद से रियासत के मुख्तलिफ हलकों में तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान गैर कानूनी मवाद और 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी जब्त की गई है। मिसाली ज़ाब्ते अमल की खिलाफ वर्जी के लिए 14 FIR दर्ज की गई हैं। झारखंड असेंबली इंतखाबात के दौरान भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के दरमियान इल्जाम तराशी तेज हो गई है। बीजेपी के असेंबली चुनाव के शरीक इंचार्ज हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये इंतखाब झारखंड की तरक्की के लिए लड़ा जा रहा है। ये सरकार को सबक सिखाएगा, घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम करेगा और झारखंड को विकास का और आगे ले जाने का काम करेगा। मोदी जी का नेतृत्व में NDA का सरकार बनेगा। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के एग्जीक्यूटिव सदर और वजीर आला हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी तरक्की के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। आज ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन और झूठी बातें बोल करके लोगों को चुनाव में दिग्भ्रमित करने का काम करता है। पूरा का पूरा इनके षड्यंत्र के साथ टक्कर देते हुए हम लोगों ने ये पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए अब तक 552 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कल 48 असेंबली हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने 45 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कल अपने उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी की है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। महाराष्ट्र में कागजात नामजदगी दाखिल करने के तीसरे दिन कल मुख्तलिफ पार्टियों के बड़े लीडरों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। बीजेपी लीडर चंद्रकांत पाटिल, मंगल प्रभात लोढ़ा और मिहिर कोटेचा, एनसीपी एसपी के हर्षवर्धन पाटिल और जयंत पाटिल, एनसीपी के छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल और धनंजय मुंडे ने कल अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल किया, जबकि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बारामती में लोकसभा इंतखाबात की तरह एक बार फिर जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। इस हलके से नायब वजीर आला अजीत पवार अपने भतीजे योगेंद्र पवार के खिलाफ इंतखाबी मैदान में हैं। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। उत्तर प्रदेश में 9 असेंबली हलकों के ज़िमनी चुनाव के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। अब तक 71 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। बीजेपी ने कुंदर से रामवीर सिंह ठाकुर को, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को, खीर से सुरेंद्र दिलेर को, फूलपुर से दीपक पाटिल को, कुटेरी से धर्मराज निषाद को, माधवन से सुमित्रा मौर्य को, कानपुर की सीसामऊ सीट से सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा है, जबकि करहल की बावकात सीट से अनुजेश यादव को टिकट दिया है, जहां से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को इंतखाबी मैदान में उतारा है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल को दी गई है। इस सीट से आरएलडी ने मिथिलेश पाल को टिकट दिया है। दूसरी जानिब INDIA इत्तेहाद समाजवादी पार्टी के इंतखाबी निशान पर 9 असेंबली हलकों में इंतखाब लड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इन 9 सीटों में से जहां 13 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएंगे, पिछले असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें जीती थीं, जबकि 3 भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने 1-1 सीट जीती थी। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। कानून के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने एक ट्वीट में कहा है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से सलाह मशवरे के बाद 11 नवंबर से जस्टिस खन्ना को भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर किया है। जस्टिस खन्ना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज हैं। वो भारत के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। 18 जनवरी 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की दी गई थी।
انہوں نے کئی تاریخ ساز اور اہم فیصلے دیے ہیں. اس کے علاوہ وہ عدالت عالیہ کے متعدد آئینی بینچوں میں بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں. موجودہ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اس سال 10 نومبر کو سبکدوش ہو رہے ہیں. انہوں نے 9 نومبر 2022 کو بھارت کے چیف جسٹس کے طور پر اپنا عہدہ سنبھالا تھا. بھارت کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا ہے کہ گزشتہ 75 سال میں سپریم کورٹ عوام کی عدالت میں تبدیل ہو گئی ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ منفرد نقطۂ نظر جہاں عدالت عالیہ کی عدالت کے طور پر کام کرتی ہے دنیا میں کہیں بھی اس کی نقل نہیں کی گئی ہے. سپریم کورٹ کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر آکاشوانی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے مختلف موضوعات پر بصیرت افروز خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے آکاشوانی میں بطور پریزنٹر اپنے دنوں کو بڑے شوق سے یاد کیا. famous voice was that of Devki Nandan Pandey. He would say, "Ye Akashvani hai. Ab aap samachar suniye Devki Nandan Pandey se." And then you had this very delicate voice of Pamela Singh and Lotika Ratnam. This was All India Radio. The news read by Lotika Ratnam. And then I would listen to the Sanskrit news every morning with my parents, Say, Yam Akashvani Samprati Varta Shruyantam. ان کا یہ انٹرویو آج رات 9:30 بجے 100.1 آکاشوانی گولڈ اور اضافی فریکوینسیز پر نشر کیا جائے گا. یہ انٹرویو نیوز آن AIR ایپ، news.air.gov.in اور ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی دستیاب رہے گا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے چھتیس گڑھ کے 2 روزہ دورے پر رہیں گی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. چھتیس گڑھ کے اپنے دورے کے دوران صدر جمہوریہ آج ایمس رائے پور اور NIT رائے پور کے جلسے تقسیم اسناد میں شرکت کریں گی. صدر جمہوریہ نیا رائے پور میں واقع پرکوٹی مکتانگن بھی جائیں گی. صدر جمہوریہ کل IIT بھلائی کے کنوکیشن میں شرکت کریں گی. اس کے علاوہ وہ رائے پور میں پنڈت دین دیال اپادھیائے میموریل ہیلتھ سائنس اور آیوش یونیورسٹی کے جلسے تقسیم اسناد میں بھی شرکت کریں گی. رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار. نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ آج سے کرناٹک کے 2 روزہ دورے پر ہوں گے. اپنے دورے کے پہلے دن جناب دھنکھڑ کرناٹک کے مانڈیا کے BG نگرا میں آدی چنچن گری یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ بات چیت کریں گے. وہ کرناٹک میں راج بھون بھی جائیں گے. نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت نے اسپورٹس ایوارڈز 2024 کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں. یہ ایوارڈز کھیلوں میں بہترین کارکردگی کو تسلیم کرنے کے لیے ہر سال دیے جاتے ہیں. میجر دھیان چند کھیل رتن ایوارڈ کھیلوں کے میدان میں شاندار اور ممتاز کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو دیا جاتا ہے. لائف ٹائم ارجن ایوارڈ کھیلوں کے فروغ میں تاحیات شراکت کے لیے دیا جائے گا. کشتی میں بھارت نے کل رات البانیہ کے ترینا میں 23 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے کشتی عالمی چیمپئن شپ 2024 میں 1 چاندی اور 1 کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے. خواتین کے 59 کلو گرام زمرے میں انجلی کو فائنل میں یوکرین کی سولومیا وینک سے 7-4 سے شکست کے بعد چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا، جبکہ 68 کلو گرام زمرے میں بھارت کی مونیکا نے اپنی چینی حریف شینزے ڈو کو 5-3 سے شکست دے کر کانسے کا تمغہ حاصل کیا. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر. شکریہ کلیم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے سمندری طوفان کی وجہ سے 190 لوکل ٹرینیں منسوخ. دانا کی آمد کے پیش نظر بحریہ انسانی امداد اور آفات سے نمٹنے کے کام انجام دینے کے لیے سرگرم. اسی خبر کو راشٹریہ سہارا، روزنامہ ملاپ اور پرتاپ نے بھی اپنے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے. دہشت گردی کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، برکس میں جے شنکر کی للکار. برکس سربراہ کانفرنس سے متعلق اس خبر کو پرتاپ نے اپنے صفحے اول پر جگہ دی ہے. راشٹریہ سہارا اور دیگر اخباروں نے بھی اس خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. خاص خبریں ایک بار پھر. شدید سمندری طوفان دانا 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی تیز ہواؤں کے ساتھ بھیتارکنیکا اور دھمرا کے درمیان اڈیشہ کی ساحلوں پر پہنچ گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اور جرمنی کے چانسلر اولاف شولز آج نئی دلی میں 7ویں بین حکومتی مشاورت کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے. جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج شام ختم ہو جائے گا. جسٹس سنجیو کھنہ کو بھارت کا اگلا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے. نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت نے کھیلوں کے ایوارڈز 2024 کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں اور البانیہ کے ترانا میں 23 سال سے کم عمر کی عالمی کشتی چیمپئن شپ میں بھارت نے چاندی اور کانسے کا 1-1 تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.